कहानी साल 1966 से शुरू होती है, जहाँ एक छोटा लड़का अपने कमरे में अकेले खेल रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है। तभी अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बुला रही होती है। बच्चा बिना कुछ सोचे बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही होती है। जब वो बाथरूम में पहुंचता है, तो वहाँ नीचे एक कप बोर्ड होता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, उसके अंदर उसकी माँ बैठी हुई नजर आती है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो चाहती है कि वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आए। बच्चा तुरंत किचन में जाता है और एक स्नैक लेकर वापस आता है और अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ उस स्नैक को बहुत तेजी से खा जाती है और फिर और खाने की मांग करने लगती है। वह कहती है कि क्या वो अपने दोस्त के लिए भी कुछ लेकर आएगा। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी अचानक उसके डैड वहां पहुंच जाते हैं और उसे जोर से कहते हैं कि वो अपनी माँ से दूर रहे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ अचानक बच्चे को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। यह दृश्य बहुत डरावना होता है और यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1987 में। यहाँ एक आदमी जिसका नाम हेरल्ड होता है, अपने घर में एक कैमरामैन को बुलाता है ताकि वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके। यह डॉक्यूमेंट्री उसके घर में हुई अजीब घटनाओं पर, उसके परिवार के साथ हुए हादसों पर आधारित होती है। असल में कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और कुछ लोग हेराल्ड पर शक करने लगे थे कि शायद उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। हेराल्ड इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सबको यह साबित करना चाहता है कि वो कातिल नहीं है। कैमरामैन को एडवांस में पैसे देकर वो उसे अपने घर बुलाता है और शूट शुरू करवाता है। कैमरा ऑन होता है और हेराल्ड अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह उस दिन को याद करता है जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी। हेराल्ड बताता है कि वह किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई देखी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले बहुत कुछ ही खौफनाक देखा हो। उसके हाथ पैर पर ऐसे जख्म थे जैसे किसी ने उसे काटा हो। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जब कैमरामैन उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो हेराल्ड इस सवाल से बचने लगता है और बात बदल देता है। फिर वो घर की कुछ तस्वीरें दिखाता है और मजाक में कहता है कि लोग मानते हैं कि इस घर में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को खा जाती है। यह सुनकर कैमरामैन थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन हेराल्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर वहां रुकने के लिए मना लेता है। रात में कैमरामैन शूट की गई फुटेज देखने लगता है। वो बेसमेंट की वीडियो को स्लो मोशन में देखता है और जब ब्राइटनेस बढ़ाता है तो उसे हेराल्ड के पीछे एक अजीब सा साया दिखाई देता है। यह देखकर वो डर जाता है। फिर वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी देखता है जिसमें हेराल्ड की पत्नी की लाश दिखाई देती है, जिसकी हालत बेहद डरावनी होती है। हेराल्ड इस सबको देखते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि लोग सच में मानते हैं कि उसके घर के नीचे एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को खा जाती है। ये सब देखकर कैमरामैन को घबराहट होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। हेराल्ड उसके सामने बैठा होता है और उसे बताता है कि उसने उसे नशा देकर बेहोश किया था। पहले उसने खाने में नशा मिलाया, लेकिन जब कैमरामैन ने वह नहीं खाया तो उसने पानी में नशा मिलाकर उसे पिला दिया। कैमरामैन डर के मारे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब हेराल्ड एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उसे एक काम दिया गया है, लोगों को पकड़कर यहाँ लाना। वो कहता है कि यह सब वह अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि उसके लिए कर रहा है। वो बताता है कि उसका नाम बीजेल है, जो पिछले 100 सालों से इस घर में रह रही है। वो इंसानों की कुर्बानियों पर जिंदा रहती है और आगे भी जिंदा रहेगी, क्योंकि उसे लगातार लोगों की बलि चाहिए होती है। हेराल्ड यह भी बताता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने कई दिनों तक उसकी लाश को उसी के लिए इस्तेमाल होने दिया। यह सब देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस डरावनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो पूरी तरह से उस चुड़ैल का हिस्सा बन चुका है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे खाना खिलाता रहे, यानी इंसानों की बलि देता रहे। और जब तक हेराल्ड जिंदा है वो ये काम करता रहेगा। कहानी में आगे बताया जाता है कि हेराल्ड की दूसरी बीवी भी इस खौफनाक काम में उसका साथ देने लगी थी, लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन जब वो औरत बेसमेंट में जाती है तो वहाँ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक हेराल्ड की आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह उस चुड़ैल बीजेल के कब्जे में आ चुका है।
अब वो उसका गुलाम बन चुका होता है। इसके बाद वो उस औरत पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह से घायल करता है और उसके शरीर को अंदर से फाड़ देता है। ये सीन बहुत डरावना होता है और आखिर में उस औरत की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उसकी दूसरी बीवी भी मर जाती है और हेराल्ड फिर से अकेला रह जाता है। अब कहानी हमें साल 2003 में ले जाती है। इस समय हेराल्ड की पहली पत्नी अभी भी उसी घर में रहती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह गंभीर रूप से बीमार होती है और खुद का ख्याल नहीं रख पा रही होती। इसलिए उसके लिए एक नर्स को केयर टेकर बनाकर रखा जाता है। हमें यह भी बताया जाता है कि इससे पहले जो केयर टेकर थी, वो अचानक इस घर को छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो क्यों गई, इसका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं है। यह भी शक होता है कि शायद उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो या फिर उसे भी किसी तरह कुर्बान कर दिया गया हो। जब नई नर्स पहली बार हेराल्ड की पत्नी से मिलती है तो वो उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कान देती है। यह मुस्कान सामान्य नहीं होती, उसमें कुछ डरावना छुपा होता है। नर्स थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने काम में लग जाती है। एक दिन नर्स उसके लिए खाना लेकर आती है। कमरे में उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनती है तो लगता है कि जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उससे पहले जो केयरटेकर थी वो भी यहाँ आई थी और शायद उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। डर के बावजूद नर्स सच्चाई जानने के लिए उस टेप रिकॉर्डर को सुनना शुरू करती है। रिकॉर्डिंग में उसे आवाज सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि हेराल्ड की पत्नी के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो इतना बीमार हो गई थी कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कह दिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आती है जब रिकॉर्डिंग में उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वह कुछ अजीब और डरावनी बातें कर रही होती है। वो कहती है कि इसकी वजह से पहले ही 4 लड़कियों को नुकसान पहुंच चुका है और अब उसे किसी और की जरूरत है। उसकी आवाज में एक और आवाज भी मिलती है जो बहुत ही डरावनी होती है, जैसे कोई और भी उसके अंदर से बात कर रहा हो। नर्स ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वो अगली रिकॉर्डिंग भी चालू कर देती है और उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद नर्स को झपकी आ जाती है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि हेराल्ड की पत्नी उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बिजेल ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया हो। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि नर्स घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। जब वो दोबारा होश में आती है और टेप रिकॉर्डर चलाती है तो उसे फिर से हेराल्ड की पत्नी की आवाज सुनाई देती है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने लगती है। रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, अब बहुत हो गया। जैसे ही ये शब्द सुनाई देते हैं, एक बेहद डरावनी आवाज नर्स को हेलो कहती है। उसी पल कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं, चीजें खिसकने लगती हैं। नर्स पूरी तरह घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे हेराल्ड की पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। नर्स डरते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है। वहाँ उसे 2 आईडी कार्ड मिलते हैं, चार्लोट और उसकी बहन के। यह देखकर नर्स समझ जाती है कि पहले जो केयरटेकर थी उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही होती है। हम जानते हैं कि यह सब उस खतरनाक चुड़ैल बिजेल का काम है जो हेराल्ड की पत्नी को कंट्रोल कर रही है। नर्स को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। डर के मारे वो भागने लगती है। तभी उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखता है और वह उसमें घुस जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि एक आदमी, शायद हेराल्ड का बेटा, बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका होता है। नर्स उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वही डरावनी चुड़ैल वहां आ जाती है। वह नर्स पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार डालती। अब कहानी आगे बढ़ती। एक नया कपल उस घर में रहने आता है। यह हेराल्ड के बेटे और उसकी पत्नी का घर होता है। पति पत्नी के बीच सब ठीक नहीं होता। पत्नी नवा एक बच्चा लड़का चाहती है, लेकिन उसका पति बच्चा नहीं चाहता। इस बात से नवा बहुत दुखी रहती है। एक रात जब वो सो रही होती है, उसे बेड के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो टार्च जलाकर नीचे देखती है, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आता। फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत करीब है। धीरे धीरे कोई चीज बेड के ऊपर आ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका पति है, लेकिन कुछ अजीब होता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी और ताकत के कब्जे में है। अगले दिन उसका पति गायब हो जाता है। नवा उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है। वहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है।
जैसे ही वो उसे खोलती है, उसे लगता है कि उसके अंदर एक छोटा-सा बच्चा है। नवा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, एक बच्चा। वो उसे गोद में उठाकर खेलने लगती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में वहाँ एक मरी हुई बिल्ली होती है, लेकिन नवा को वो बच्चा ही नजर आता है क्योंकि उसकी मानसिक हालत अब बिगड़ चुकी होती है। यह सब भी बिजेल का ही खेल होता है, जो उसे अपने जाल में फंसा चुकी होती है। अगले दिन उसका पति नोटिस करता है कि नवा का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। वो सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तभी उसे घर की पुरानी वीडियो मिलती है, जिसमें पहली पत्नी की मौत और उस चुड़ैल की मौजूदगी रिकॉर्ड होती है। यह सब देखकर वो डर जाता है और फैसला करता है कि अब उन्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। वो नवा से कहता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, कहीं दूर, शायद पेरिस। ये सुनकर नवा अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है और अपने पति पर हमला कर देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगली सुबह सपना हकीकत बन जाता है। नवा अपने पति पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब सच्चाई सामने आती है। नवा प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन ये कोई सामान्य प्रेगनेंसी नहीं होती। बिजेल इंसानों को अपने वश में करके उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर उनके जरिए बच्चे पैदा करवाती है और फिर उन बच्चों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। यही उसकी असली शक्ति है। नवा भी अब उसी खेल का हिस्सा बन चुकी होती है। बिजेल एक बार फिर जवान और ताकतवर हो जाती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एक और नई फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है। मतलब बिजेल को उसका अगला शिकार मिल चुका है और ये खौफनाक सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लोग आते रहेंगे, मरते रहेंगे और ये चुड़ैल हमेशा जिंदा रहेगी। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसी चुड़ैल हो सकती है जो 300 साल तक जिंदा रहे? कमेंट में जरूर बताना ये बात रियल है या फेक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेन चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।